उड़ीसा में देर रात करीब 1:15 चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल। मौसम विभाग के मुताबिक आज जारी रहेगा दाना का कहर। उड़ीसा के तटीय इलाके भद्रा, केंद्रपाड़ा, बालासोर और जगत सिंहपुर में भी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़। उड़ीसा के धामरा में चक्रवाती तूफान दाना की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़। भद्रक में चक्रवाती तूफान दाना का साइड इफेक्ट, बारिश के चलते तेज हवाएं चली। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में कंट्रोल रूम का किया दौरा। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। हावड़ा में कंट्रोल रूम से दाना चक्रवात पर नजर रख रही थी ममता बनर्जी, अधिकारियों से ले रही थी पल पल का अपडेट। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट रहा प्रशासन। माइक पर अनाउंस कर लोगों को किया गया सतर्क। दाना चक्रवात के लैंडफॉल की वजह से मौसम में आया बदलाव, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। एनडीआरएफ ने उड़ीसा में 1,70,000 से ज्यादा लोगों को सेफ प्लेस पर पहुंचाया। करीब 7200 शेल्टर्स बनाए गए। उड़ीसा में एनडीआरएफ की 20 और बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती। डीआईजी मोहसिन शाहदी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के करीब सभी सीटों पर बनी सहमति। 278 सीटों पर उम्मीदवार हुए तय, सिर्फ 10 सीटों पर फैसला आना बाकी। दिल्ली में अमित शाह की सीएम शिंदे, डेप्यूटी सीएम फडणवीस और अजीत पवार के साथ हुई बैठक। सीटों पर बनी सहमति। फडणवीस ने कहा 10 सीट पर 1-2 दिन में हो जाएगा आखिरी फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची। अमित शाह के साथ बैठक में नाम हुआ फाइनल। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजीत पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की नसीहत देते हुए कहा, ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव में किसी बागी को खड़ा ना करे। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज सुबह 11 बजे नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन फाइल करेंगे। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए वोट अपील करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की सूची। सकोली सीट से नाना पटोले को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने ब्रह्मपुरी से विजय वेडेट्टीवाड़ को, कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट, जबकि संगमनेर से बाला साहेब थोराट को उम्मीदवार। कांग्रेस की पहली सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को मिला टिकट, जबकि 5 एसटी और 3 एससी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें शिवसेना यूबीटी के 65, एनसीपी शरद गुट के 45 उम्मीदवार शामिल। शरद पवार गुट की पहली सूची जारी, 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका, अजीत पवार के पास ही रहेगी घड़ी का सिंबल। सुप्रीम कोर्ट का अजीत पवार गुट को निर्देश, पोस्टर बैनर पर डिस्क्लेमर लिखें। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 6 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नामों की सूची। बरही से एमएलए उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से एमएलए आलमगीर आलम का टिकट कटा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार, कहा पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तारीफ करने में लगे रहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेंगे। जेएमएम और कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, सेना के लिए काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत। बोटा पत्थर गुलमर्ग के नागिन पोस्ट इलाके में आतंकी हमला हुआ। सेना के 3 जवान सहित 4 लोग जख्मी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं वो चिंता का सबब है। रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में एक प्रोग्राम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, संघर्षों को बातचीत से खत्म करने की जरूरत है। एलएसी मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जमीनी स्थिति बहाल करने पर बनी सहमति। बलरामपुर में स्वास्थ्यकर्मी की मौत को लेकर थाने में बवाल, लाठी डंडे लेकर भारी संख्या में लोगों ने पुलिस पर किया हमला। बचने के लिए पुलिस के जवान खुद थाने के अंदर छिपे, थाना बंद किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। मौके पर जंग जैसे हालात बने। पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। भोपाल में एक निजी इंश्योरेंस कंपनी की महिला मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड का अंदेशा। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेत में दबाया, आरोपी की निशानदेही पर खुदाई कर निकाला गया शव। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी युवती, दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप, युवती का प्रेमी मुस्लिम है, लव जिहाद के कारण हत्या। कर्नाटक के शिवमोगा में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटा गया। पूरी घटना एक राहगीर के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर विवाद, हिंदू संगठन के लोगों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मजदूरों के कैंप में टेम्पररी पानी की टंकी गिरी, बनी 5 मजदूरों की मौत। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा खत, सिविल
डिफेंस वर्कर्स को वायु प्रदूषण से निपटने के काम में लगाने को कहा। 1 नवंबर से 4 महीने तक होगा कार्यकाल। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स 18वें एशियन प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। पुणे टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत, 1 रन पर गिरा टीम इंडिया का पहला विकेट। कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। स्टंप्स के समय शुभमन गिल 10 और यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। दूसरे दिन यानी कि आज टीम इंडिया के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने की है चुनौती।